जितना करिएगा परमेश्वर आपको जीवन में उतना ही बड़ा आशीष करेगा। क्या करेगा? उतना ही बड़ा आशीष करेगा। अगर परमेश्वर के राज के लिए हम अगर दान भेंट बीज बोते हैं तो परमेश्वर हम और आपको जीवन में क्या करता है? शांति, सुकून और समृद्धि देता है। क्या देता है? समृद्धि देता है। आज आप लोग को पता होगा जो भी आप दान भेंट बीज बोते हैं उससे क्या होता है? क्या जितेंद्र पास्टर उससे क्या अपना जीविका चलाता है? अपना घर परिवार चलाता है? नहीं, नेवर, बिल्कुल नहीं। समझ रहे बात को? उस रुपया से कलीसिया का काम होता है, चर्च का काम होता है। किसी का काम होता है? चर्च का काम होता है। अभी देखिए, आप लोग पहले आते होंगे, देखते होंगे पहले छोटा साउंड सर्विस था। शुरू में तो कोई साउंड सर्विस था ही नहीं, कोई भी बाजा उजा था ही नहीं। फिर उसके बाद छोटा साउंड सर्विस लिया गया, छोटा एम्पलीफायर लिया गया। उसके बाद मिट्टीकरण का काम हुआ, जो आप लोग को सामने 3 लाख का मिट्टीकरण का काम है। मिट्टीकरण किया गया, पूरे 4 कट्ठा जमीन में मिट्टी भरवाया गया। और उसके बाद आप लोग को सामने में देखिए जो भी काम है प्रोसेस हो रहा है। अभी आप लोगों के बीच में बड़ा एम्पलीफायर आया, सोलर प्लांट का काम किया गया, सोलर प्लांट का काम किया जा रहा है अभी भी, और सोलर प्लांट आना है। सौर ऊर्जा का जो है ना, विद्युत तैयार सौर ऊर्जा के जरिए करके यहाँ पर बिजली की आपूर्ति को पूरा करने के लिए अभी देखिए मल्टीमीटर सब चीज सोलर ऊर्जा का जो है सब चीज लगाया जा रहा है। बड़ा बड़ा बैटरी के एक बैटरी जो है 28 लाख 30 लाख का बैटरी का आता है, इन्वर्टर आता है। कौन? लिथियम का बैटरी को यूज किया जा रहा है अभी। क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ बड़ा काम है और बड़ा काम के लिए बड़ा योगदान की जरूरत है। जितना आप लोग खुल के परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के राज के लिए, उनको महिमा के लिए आप दान भेंट बीज बोलिएगा, उतना ही प्रभु आप लोगों को जीवन में आशीष करेगा। उतना ही प्रभु आप लोगों को जीवन में क्या करेगा? आशीष करेगा। आज देखिए इतना बारिश पड़ रहा है, बारिश हो रहा है हर जगह, फिर भी चर्च में हमारे माँ बहन लोग इतना आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का महिमा को पाने के लिए, उनको शामत को पाने के लिए, उनका अभिषेक को पाने के लिए, उनको उद्धार को पाने के लिए कहाँ आते हैं? चर्च में आते हैं। चर्च क्या है? हमारे और आपका उद्धार का एक जगह है, उद्धार का एक मार्ग है। क्या है? उद्धार का जगह है, उद्धार का ये मार्ग है। और हम और आप इस जीवन में क्या करते हैं? उद्धार पाते हैं, और उद्धार पाकर के क्या करते हैं? हर दुख तकलीफ बीमारी से आजादी होते हैं। क्या होते हैं? आजादी होते हैं। हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना है? परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। परमेश्वर के राज में क्या करना है? प्रवेश करना है। हम और आप इस संसार में क्या करने के लिए आए हैं? क्या करने के लिए आए? परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए हैं। क्या करने के लिए आए? परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए। लेकिन कितने लोग करते हैं? कितने लोग करते हैं? परमेश्वर की महिमा कितने लोग करते हैं? उनको महिमा करने के लिए उनको महिमा में बने रहना जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ तो परमेश्वर की महिमा करते हैं, लेकिन घर पर जाकर के हे बहना देखलिए तोरा पुतो के फलनी पुतो से बात करे रहा, हे दीदी देखलिए तोरा बेटा का फलना बेटा साथ में जाए रहा। अरे भैया, एक दूसरे के साथ मगर वार्तालाप नहीं करेगा तो समाधान हो सकता है क्या? अकेले अपने आप को कोई जी के रह सकता है? नहीं ना। तो मेरे आजादी है, मेरे माँ, मेरे बहन, मेरे भाई, आप जो दूसरे को चुगली करते हैं, दूसरे को आग का तिनका निकालते हैं, क्या मैं खुद अपना आग का तिनका निकाला हूँ? मैं खुद को बुरा हूँ, मैं खुद को पापी हूँ, मैं खुद को चुगली हूँ, मैं खुद को चुगलापन करता हूँ, मैं दूसरे के प्रति बुरा नजर रखता हूँ, मैं दूसरे प्रति व्यभिचार करता हूँ, दूसरे प्रति पाप करता हूँ, और मैं दूसरे को कहूँ हे भैया वो पाप कर रहा है, वो गंदा काम कर रहा है, तो सबसे गंदा मैं हूँ, सबसे गंदा मैं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस गंदे विचार से मैं आपको पीछे किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के रूह पाने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ को पाने के लिए, परमेश्वर के राज में हमें क्या करना है? बने रहना जरूरी है, बने रहना जरूरी है। हालेलुया। उनको अभिषेक को हमें क्या करना है? पाना है। उनको अभिषेक को, हालेलुया, उनको अभिषेक को क्या करना है? पाना है। और उनको अभिषेक को पाने के लिए हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। आप लोग को देखिए कितना बारिश पड़ रहा है, घर भी छू रहा है, चर्च भी छू रहा है, ये कलीसिया छू रहा है। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं हमारा बड़ा चर्च बने? क्या आप लोग नहीं चाहते हैं मेरा बड़ा चर्च बने, बड़ा कलीसिया बने? क्या आप लोग नहीं चाहते हैं? क्या इतना ठसम ठस होकर बैठना आप लोग पसंद कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं भी फैल होकर के दूसरे चर्च की तरह बैठूं, फ्री होकर बैठूं, डिस्टेंस सर्वर आके बैठूं? क्या आप नहीं चाहते हैं? अगर चाहते हैं, हे मेरा आदरणीय माँ, मेरा आदरणीय बहन, मेरा आदरणीय भाई, मेरा आदरणीय बंधु, आप लोग खुल के परमेश्वर के मार्ग के लिए दान करिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आज आप खुल के दान करते हैं, कल आपको परमेश्वर के राज के लिए काम चालू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक जो मिट्टी डाला गया उसका दूध अभी तक नहीं पूरा हुआ है। मिट्टी जो डाला गया उसका दूध अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि दान भेंट और दशमास बिल्कुल नहीं के बराबर है। दान भेंट दशमास बिल्कुल नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी मैं मगन हूँ, फिर भी मैं मगन हूँ। जिस दिन परमेश्वर की इच्छा होगा वो दिन बड़ा काम होगा। जिस दिन परमेश्वर की इच्छा होगा वो दिन बड़ा काम होगा। देखिए परमेश्वर जिससे महिमा लेना था उससे अपने काम लेता था। एक भैया था, उस भैया ने बोला पास्टर जी अगर मेरा काम हो जाएगा ना तो मैं आपका मंदिर बना दूंगा। मैं बोला भैया आप मेरा मंदिर बना दीजिएगा। बोलता हाँ भैया मैं आपका मंदिर बना दूंगा। मैं बोले मेरा तो कोई मंदिर है ही नहीं। बोला नहीं नहीं नहीं, आप जिस मंदिर को पूछते हैं ना मैं उस मंदिर बना देंगे। मैं बोला मैं कोई मंदिर को पूछता ही नहीं है। बोला भैया 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 आप क्या कर रहे हैं? मंदिर के लिए पूछते हैं, आप मंदिर में नहीं रहते, क्या कर रहे हैं? मैं बोले मैं जिंदा पिता परमेश्वर यीशु मसीह को मैं अपने दिल में रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। किसको रखते हैं? मैं अपने जिंदा पिता परमेश्वर को मैं अपने दिल में रखते हैं, मैं अपने मन में रखते हैं और मैं दिल में लेके घूमते हैं। क्या रख के घूमते हैं? दिल में, मैं अपने मन में रख के घूमते हैं। ये नहीं कि मैं मंदिर में जाएंगे तब मेरा परमेश्वर सुनेगा, मैं मंदिर जाएंगे तब मेरा परमेश्वर सुनेगा, ऐसा मेरा प्रभु नहीं है। मैं जोर जोर चिल्लाएंगे हे प्रभु आजा, हे यीशु आजा, हे मेरे परमेश्वर आजा, तब वो आएगा, ऐसा मेरा परमेश्वर नहीं है। ऐसा मेरा परमेश्वर नहीं है। कहता तू अपने मन में जो कुछ पुकारेगा, जो कुछ अपने मन से बोलेगा, मैं तुम्हारा मन का तो हर बात सुनने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं वो क्या हूँ? तुम्हारे मन के सुनने वाला वो क्या हूँ? मैं परमेश्वर हूँ। मन का बातों को सुनने वाला वो परमेश्वर है। आप लोग आज आए हैं और इस बीमारी से, दुख से, तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए। देखिए बाहर कितना बारिश पड़ रहा है, गैस से पूरा देखिए बारिश से बारिश हो रहा है, लेकिन फिर भी इतना कष्ट में आप लोग यहाँ आए, इतना तकलीफ में आप लोग यहाँ आए। क्यों आए? कहाँ आए? किस लिए आए? परमेश्वर का महिमा के लिए आए। किसके लिए आए? परमेश्वर का महिमा के लिए। आप अपना महिमा लिया है, आप अपना महिमा लिया है, अपना महिमा लिया है। बोलिए परमेश्वर के, परमेश्वर के, परमेश्वर के, परमेश्वर के। अकेले माँ जी सबको दबा देती है, लेकिन सबको आवाज भाई से गाय। कैसे भी माँ जी की तरफ आवाज तो आता है, लेकिन भाई की तरफ आवाज बिल्कुल नहीं आता है। लगता है मेरे भैया जी को जो बैटरी चार्जर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लगता है ऊर्जा नहीं मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ऊर्जा नहीं मिल रहा है। सोच रहे भैया हम लोग बोलेंगे तो मेरा आवाज दब जाएगा। किसका? माँ बहन को आवाज दब जाएगा तो माँ बहन लोग नाराज हो जाएगी, इसलिए चलो मैं अपना ही आवाज दाब के रखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सबसे ज्यादा वोटिंग किसका है? हमारे आदरणीय माता बहन का है। मेरे भाई का वोटिंग कम है, इसलिए कम आवाज देते हैं। नहीं, कम दे रहे नहीं। देखिए मेरे गिनी चुनी मेरे भाई है, लेकिन मेरे बहन देखिए कितना है, एकदम अंदर बाहर, एकदम बारिश में भी जाम लगा कर खाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को जीवन में एक बड़ी अद्भुत काम करेगा, एक बड़े सामर्थ्य काम करने के लिए आपको बीच में यहाँ पर इंजल अभी प्रकट हो चुका है। क्या हो चुका है? इंजल अभी इस वक्त प्रकट हो चुका है। क्या हो चुका है? परमेश्वर अपने रूह से, अपने सामर्थ्य से आप लोगों के बीच में उतर चुका है। हालेलुया, क्या हो चुका है? उतर चुका है। और उस परमेश्वर के लिए आइए एक भजन गाइए। तमाम उस परमेश्वर के लिए क्या करना है? अभिषेक में आगे बढ़ना है। हालेलुया,
क्या बढ़ना है? अभिषेक में आगे बढ़ना है। अभिषेक में जब हम आगे बढ़ेंगे तो उनको सामर्थ को क्या करेंगे? हम उड़ा पाएंगे। क्योंकि इतना तेज बारिश पड़ रहा है कि ऊपर जो एल्वेस्टर चदरा चढ़ा हुआ है उस चदरा के आवाज से साउंड की आवाज दब रहा है। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर का सामर्थ नहीं कमरा बढ़ रहा है। मैं अंकुर निर्मला मिनिस्ट्री में देखा कि इतना जोरदार बारिश हुआ कि भाई थोड़ा पानी जम गया, मतलब 2 से 3 फीट पानी उस ग्राउंड में जम गया। परमेश्वर का चर्च के ग्राउंड में पानी जम गया। लेकिन परमेश्वर में लीन होकर के मेरे माँ, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे बंधु सब के सब क्या कर रहा? लीन होकर के कोई भी अपने मोबाइल तक के परवाह नहीं कर रहा, मेरा मोबाइल भीग जाएगा। कोई अपने रुपया पैसा के परवाह नहीं कर रहा, मेरा रुपया पैसा भीग जाएगा। सब लीन होकर के उस भजन में लीन है, वचन में लीन है, परमात्मा को आराधना स्तुति में क्या है? लीन है। मैंने जब देखा मैं खुद को शौक हो गए। तो ये है सच्चा विश्वासी, ये है सच्चा वो जन जो परमेश्वर को चुना हुआ है, जो सच्चा चुना हुआ है। जो सांसारिक था, जो सिर्फ चंगाई के लिए आया था, जो सिर्फ छुटकारा के लिए आया था, वो इधर उधर जयकर भाग रहा था। लेकिन जो आत्मिक में भरा हुआ था वो व्यक्ति को मैं क्या देखे? पूरे के पूरे लीन होकर के एकदम से घुटना टेक करके एकदम बैठा हुआ है। लेकिन जब कमर तक डूब गया तो उसके बाद खड़ा हो गया। जब कमर तक डूब गया तो क्या हुआ? खड़ा हो गया। 3 फीट पानी उस चर्च में जम गया। कितना फीट? 3 फीट। लेकिन फिर भी वहां चर्च का प्रार्थना आराधना बंद नहीं हुआ। मुझे देख करके बहुत आश्चर्य हुआ। कहा परमेश्वर ऐसा ही सामर्थ हमारे चर्च में करने पाए प्रभु। हमारे भी चर्च के कलिसिया ऐसे ही लीन होना चाहिए, ऐसे ही तेरे पर विश्वास करने वाला होना चाहिए, जितेंद्र पास्टर के ऊपर नहीं बल्कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने वाला होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज आप लोग जितेंद्र पास्टर के ऊपर भरोसा करके नहीं आए। आज आप लोग किसके ऊपर भरोसा करके आए? यीशु के ऊपर भरोसा करके आए, उस पिता के ऊपर भरोसा करके आए जिस पिता के ऊपर भरोसा करने से आपका जीवन उद्धार हो रहा है, आपका जीवन छुटकारा पा रहा है, आपका जीवन चंगाई में भाग करके एक नए जीवन को पा रहा है। क्या है? नए जीवन को पा रहा है। क्या कर रहा है? नए जीवन को पा रहा है। आज आपका रूह, आपका अभिषेक कहाँ देखने को मिल रहा है? परमेश्वर का रूह और अभिषेक आप लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन। यीशु की कैला भजनिया हो, ये तन दोबारा ना मिली। यीशु की कैला भजनिया हो, ये तन दोबारा ना मिली। पापों में सारा दिन बितैले हो, पापों में सारा दिन बितैले हो, ये तन दोबारा ना मिली। यीशु की कैले भजनिया हो, ये तन दोबारा ना मिली। यीशु की कैले भजनिया हो, ये तन दोबारा ना मिली। लहला जलमुआ भैया करल मन मानी, करल जलमुआ भैया करल मन माने। अब बचे तो भैया बचे जिंदगानी, ले लो जलमुआ भैया करल मन मानी। अब बचे तो भैया बचे जिंदगानी। मुक्ति मिली हो, मुक्ति मिली भैया चरनिया हो, ये तन दोबारा ना मिले। मुक्ति मिली भैया चरनिया हो, ये तन दोबारा ना मिले। चारों फैलल बाटे माया के बीमारी, जितना कमाली पैसा जितना बनाए। चारों ओर फैलल बाटे माया के बीमारी, कितना कमाली पैसा कितना बीमारी। प्रभु पूछे तो का बताइबा हो,
कहिए तो का बताइबो ये तन दोबारा ना मिले यीशु की कइले भजनिया हो ये तन दोबारा ना मिले यीशु की कइले भजनिया हो ये तन दोबारा ना मिले स्वर्ग से छोड़ी पर धरती पे आइले स्वर्ग से छोड़ी पर धरती पे आइले मिलल बाटे मौका भैया जीवन वो बचैले मिलल बाटे मौका भैया जीवन वो बचैले अब होत के तो मर भैया हो अब होत के तो मर भैया हो ये तन दोबारा ना मिले यीशु की कइले भजनिया हो ये तन दोबारा ना मिले पाप में सारा जीवन यीशु के शरण में जमई पाप में सारा जीवन यीशु के शरण में यीशु की कइले भजनिया हो ये तन दोबारा ना मिले यीशु की कइले भजनिया हो ये तन दोबारा ना मिले। मैं तेरे आगे अब चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा मैं तेरे आगे अब चलूँगा और तुझको विश्राम दूँगा चिंता न करो हाथ पकड़ के मैं चलाऊँगा चिंता न हाथ पकड़ के तुझे मैं चलाऊंगा मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा सारी नाश हो जाएगा यरदन नदी भी हट बहेगा जीवन में फलक तुम्हें स्वागत करेगा लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा शैतान के सारी सेना नाश हो जाएगा यरदन नदी भी हट बहेगा जीवन में फाटक तुम्हें स्वागत करेगा मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा तेरे के निकट कोई दुख ना आएगा मार्गों में दूध तेरे रक्षा करेगा पाँव में पत्थर से ठेस न लगे स्वर्ग दूध हाथों में उठा ले जाएगा तेरे के निकट कोई दुख न आएगा मार्गों में दूध तेरे रक्षा करेगा पाँव में पत्थर से ठेस न लगे स्वर्ग दूध हाथों में उठा ले जाएगा मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा मैं तेरे आगे अब चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा मारा के पानी भी मीठा लगेगा झरना के शहर बना गिर पड़ेगा सूर्य चंद्रमा के गति भी थम जाएगा जीवन के ज्योति तुम्हें ले जाएगा मारा के पानी भी मीठा लगेगा
यारेना के शहर बना गिर पड़ेगा। सूर्य चंद्रमा के गति भी थम जाएगा। जीवन के ज्योति तुम्हें ले जाएगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ के तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ के तुझे मैं चलाऊंगा। धन्यवाद धन्यवाद। क्या ना करो, चिंता ना करो, भाई ना करो, हाथ पकड़कर मैं तुम्हें आप चलाऊंगा। कौन चलाएगा? आपका चिंता करने वाला कौन है? मेरा चिंता करने वाला कौन है? हम और आपका, हम सबों को चिंता करने वाला हम सबों से बढ़ करके हमारा पिता परमेश्वर है। मारा का भी पानी मीठा लगेगा। क्या लगेगा? मीठा। मारा का पानी मतलब समुद्र का पानी। समुद्र का पानी कितना खरा होता है ना? खड़ा होता है। इतना खरा होता है कि हम और आप पी नहीं सकते। अगर पी लेंगे तो डाइजेस्टिंग नहीं हो पाएगा, पच नहीं पाएगा। बच गया? नमकीन बचेगा। बहुत खरा पानी होता है। इतना खरा पानी होता है कि अगर वो पी लेंगे तो अंदर आ जाइए। इतना इटालिया पकड़ लेगा। इतना थोड़ा खिसक जाइए इधर। पानी उनको खरा होता है। आगे परमेश्वर थोड़ा चाहत उस बीच में बुला लीजिए उनको। मारा पानी जो होता है क्या मीठा होता है। मारा के पानी मीठा होता है क्योंकि मारा जो है परमेश्वर का जब रूह उतरता है उस पर, सामत उतरता है उस पर, तो मारा का पानी मीठा होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उसमें आशीष, उसमें सामत, तो क्या हो गया? मारा का पानी भी मीठा लगेगा। अन्यथा वो पानी क्या होता है? बड़ी बेकार होता है। वो पानी क्या होता है? बड़ी बेकार होता है, बड़ी तीखा होता है, बड़ी नमकीन होता है। इसीलिए कहता है मारा का पानी भी मीठा लगेगा, लाल समंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा। आपको मालूम होगा कि मूसा जब जा रहा था तो आगे उनको समंदर था और पीछे सेना इनको पीछा कर रहा था। इनको क्या करने के लिए? मार डालने के लिए। सेना इनको मार डालने के लिए इनको पीछे कर रहा था। लेकिन जब उसने क्या किया, उनको थोड़ा समाज के लोग, उनको जाति के लोग घबरा गया, चिंता में पड़ गया, तो क्या मूसा चिंता में आया? मूसा घबराया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मूसा बिना घबराए परमेश्वर से बात किया, बिना घबराए परमेश्वर से प्रार्थना किया, घुटना टेका और प्रार्थना करना शुरू किया। जैसे ही घुटना टेका प्रार्थना करना शुरू किया वैसे ही क्या हुआ? समुद्र दो भाग में बट गया। समुद्र दो भाग में बट गया और बीचों से बीच क्या हुआ? रास्ता निकल गया। और मूसा पूरे जाति, पूरे बरादरी के साथ वो क्या किया? वो समुद्र के पार उतर गया और जैसे सेना उसको मारने के लिए उसको पीछे हुआ, उनको रथ से क्या हुआ? डूब मरा, फंस गया। वो क्या हुआ? डूब मरा, फंस गया। क्यों? क्यों? वो दुष्ट आत्मा के प्रभाव से उनको मारना चाहता था, वो शैतानी आत्मा से उनको कत्ल करना चाहता था। लेकिन पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर यीशु नासरी उसको क्या करना चाहता था? बचाना चाहता था। क्या करना चाहता था? बचाना चाहता था। बचाना चाहता था। परमेश्वर ने क्या किया? समुद्र से बीच से रास्ता निकाल लिया, बिना किस्ती उसने पार उतर गया। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। बिना किस्ती वो पार उतर गया, बिना रास्ता वो पार उतर गया, बिना रथ, बिना घोड़ा वो क्या हुआ? पार उतर गया। क्यों? परमेश्वर उसके साथ साथ चलता था। परमेश्वर उसके साथ साथ चलता था। आज आपको मालूम होगा कि जितेंद्र पास्टर इस वन में अकेले रह रहा है। इस वन में देखिए कहीं एक बगल इधर कहीं एक भी घर नजर आ रहा है? एक भी नहीं। लेकिन इस जगह जितेंद्र पास्टर आज से नहीं, जब इस खाई में चर्च था, इस गड्ढा में चर्च था, तो उस गड्ढा में भी अकेले रहता था। एक टीचर आने के जो सिर्फ उसमें रास्ता था। अगर जरा सा भी मेरा गाड़ी इधर उधर होता तो मैं उस खाई में क्या होते
टोक से गिर जाते। और जब तक सुबह नहीं होता तब तक कोई मुझे देखने वाला भी नहीं था, मरा कि बचा। लेकिन मुझे देखने वाला कौन है? सबसे बड़ा परमेश्वर, मेरा यीशु नासरी, जिनको यीशु नासरी देखने वाला है, जिसको यीशु नासरी बचाने वाला है, जिसको यीशु नासरी अपने हाथों पर उठाकर रक्षा करने वाला है, उनको दुनिया का, संसार का कौन सा दुख तकलीफ विपत्ति उनको दबा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हम और आपसे इतना बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने अपना कान हम और आपकी तरफ लगाए रखा है। क्या किए रहता है? लगाए रहता है, ताकि मेरा बेटा अगर कुछ बोले तो मेरा कान सुनने से चूक ना जाए। हम बहर हो सकते हैं, आप बहर हो सकते हैं, लेकिन मेरा पिता कभी नहीं बहर हो सकता है। अगर मेरा पिता अगर बहर हो जाए तो संसार चलेगा? चलेगा नहीं, परमेश्वर अगर जरा सा भी आंख में पलक भी झुका ले तो दुनिया चलेगा नहीं, हम और आप चैन की नहीं सोते हैं, सुकून की नहीं सोते हैं। परमेश्वर सोता है? नहीं, कभी नहीं, सोता है। कभी नहीं। एक भैया कह रहा था, क्या हम जा रहे हैं जगाने के लिए, हम नहीं बोलेंगे अभी माइक पर, हम जा रहे हैं जागो जागो करने के लिए, जगाने के लिए जा रहे हैं। भैया आप सो गए हैं जो जगाने जा रहे हैं? सो गए हैं? अगर सो गए तो वचन सुनिएगा, नहीं, सुनिएगा। अगर ईश्वर सो जाए तो हम और आप क्या जी पाएंगे? कभी नहीं। इंसान का मनसा गलत है, इंसान का सोच गलत है, इंसान का सोच गलत है। ईश्वर कभी सोता ही नहीं, ईश्वर कभी भी सोता ही नहीं। अगर इंसान सो जाए तो उनको सुकून मिलता है, लेकिन परमेश्वर अगर सो जाए तो संसार कैसे चलेगा? संसार कैसे चलेगा? जो हमारे माँ के गर्भ से संभालते हुए हम और आपको आ रहा है, अगर वही सो जाए तो हम और आप जिंदा रह पाएंगे? नहीं, रह पाएंगे? तब तो हम और आप उनको सोने से पहले चले जाएंगे। जितना सांस हम और आपको चल रहा है ना, इस सांस पे चलने के इनका जितना धड़कन धड़क रहा है ना, ये धड़कने का हम और आपके पास गिनती नहीं है। लेकिन हमारे परमेश्वर के एक एक गिनती है, यहाँ तक कि मेरे बाल कितना है, एक एक बाल का गिनती करके रखा है, एक एक बाल तक वो संभाल के रखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आज फिर मैं आप एक और वचन से मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जिस परमेश्वर ने हम और आपको एक अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए, अच्छे जीवन के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अद्भुत अद्भुत काम किया। कितने लोग जानते हैं बाइबल में से लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार, सॉरी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय निकालिए, और उसमें आपको वचन से बताएंगे जो कोढ़ी को परमेश्वर किस प्रकार चंगा किया। कोढ़ी से क्या करता है? इंसान दूर रहता है। हाँ, कोढ़ी से क्या करता है? लोग दूरी रहता है, डिस्टेंशन बना के रखता है, दूर बना के रखता है, रहता है ना, रहता है ना। 8 का आपको पढ़ना है, 1 से लेकर के उसके 3 वचन तक पढ़ना है। जब वह 1 मिनट आपको बताना चाहते हैं, एक छोटी सी जख्म में हो जाए, एक छोटी सी घाव हो जाए, अगर हमें नींद आए, पानी चले, इस भैया को नींद पानी चल रहा है, बदबू कर रहा है, उसमें मत सकना, छुआछूत हो जाएगा, बीमारी लग जाएगा। लेकिन जितने पास्टर को आप देखते होंगे, हर वो बीमारी पे हाथ रखता है, और हाथ रखते हुए वो बीमारी की ताकत खत्म हो जाता है, उसको बीमारी के सामर्थ्य का तो खत्म हो जाता है, लोगों को सताव की आत्मा खत्म हो जाता है, लोगों को पीड़ा देने की आत्मा खत्म हो जाता है, लोगों को रीढ़ पर पानी चले की आत्मा क्या होता है? खत्म हो जाता है। क्यों? मेरे कारण नहीं, पिता परमेश्वर यीशु नासरी के कारण। किसके कारण? पिता पुत्र यीशु नासरी के कारण। जो कोई उस पर विश्वास करता है, भरोसा करता है ना, वो अनंत जीवन पाते हैं। क्या पाते हैं? अनंत जीवन पाते हैं। मुझे एक अशोक नाम का व्यक्ति है, वो दिल्ली में उनको चाकूबाज क्या किया, उनको पैर में चाकू मार मार करके पूरी चमड़ी को उतार दिया, जान से लेकर के पंजा तक चाकू मार मार करके उनको पूरे मांस को उतार दिया, और उसके बाद क्या किया? उस पर तेजाब डाल दिया, उनका पूरा शरीर गल गया। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट कर रहा था,
लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। अंतिम में डॉक्टर बोला टांग तुम्हें काटना पड़ेगा। तो जैसे इनको बताया टांग काटना पड़ेगा, मुझे तुरंत कॉल किया, पास्टर जी ऐसे ऐसे की बात है, मुझे डॉक्टर कह रहा है कि तुमको पैर गलते जा रहा है, तुमको ये होगा। तो क्या करे पास्टर जी? मैं बोले आप कहाँ हैं? तो बोला मैं रोसड़ा में हूँ, रोसड़ा हॉस्पिटल में मैं एडमिट हूँ, भर्ती हूँ। तो मैं बोले कि आप तो आ नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके पास पहुंचने वाला परमेश्वर, हर जगह रहने वाला परमेश्वर, और वो आपको चंगा करेगा, वो आपको चंगा करेगा। मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ, आप मेरे पास नहीं आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके पास हमेशा रहता है। पहले बशर्ते परमेश्वर को जानने का जरूरत है। जब तक हम और आप परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ को नहीं पा सकते हैं। परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ को नहीं पा सकते हैं। इसलिए पहले परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को मानना है और परमेश्वर को समझना है, तभी हमारा जीवन क्या होगा? उद्धार पाएगा। हमारा जीवन क्या होगा? उद्धार पाएगा। हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना है? परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। क्या प्रवेश करना है? परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। अगर आप लोग दुख, तकलीफ, बीमारी से, शैतान से, जकड़न से, बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तब चर्च में दान, भेंट और दशमांश जरूर भरिए। हम और आप एक दूसरे को रुपया लेकर के आप कहेंगे कि इतना रुपया हम लिए हैं, और इसको लेकर के कुछ भी कर सकते हैं, और इस रुपया से आपको बेहतरी नहीं होगा। लेकिन जो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज के लिए, उनको मंदिर के लिए दान, भेंट, दशमांश देता है, उनको दान, भेंट, दशमांश क्या होता है? 100 गुना अभिषेक होता है, 60 गुना अभिषेक होता है, 30 गुना अभिषेक होता है। 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना क्या होता है? अभिषेक होता है। आप लोग दुख, तकलीफ और बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सिर्फ चर्च मत आइए, चर्च भी आइए, प्रार्थना भी कीजिए, आराधना भी कीजिए, और परमेश्वर के राज भरने के लिए दान, भेंट और बीज जरूर भरिए। परमेश्वर के राज में दान, भेंट भरिए, और जिस दिन से आप दान करना शुरू कर दीजिएगा, उसी दिन से आपका जीवन में बीमारी जो नहीं जा रहा था वो जाना शुरू कर देगा। जो बीमारी नहीं जाना था जाना शुरू हो जाएगा। जो काम आपको नहीं हो रहा है उस काम के लिए आप बीज बो। परमेश्वर ये काम मेरा नहीं हो रहा है, और वो तेरा राज भरने के लिए मैं बीज बोता हूं, मेरा भी काम बढ़ जाता था। 100% जो काम बढ़ता है, बशर्ते स्वच्छ काम हो, अच्छा काम हो, भला काम हो, बशर्ते स्वच्छ और अच्छा और भला काम हो, वो परमेश्वर करता है। परमेश्वर करता है, मैं लेने वाला नहीं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, ये हुई ना बात। प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम्हें लेने वाला नहीं, मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम मुझे मेरे भवन भरने के लिए, मेरे राज भरने के लिए तू दान, भेंट और बीज बोता है, तो मैं तुम्हारे राज भरने के लिए, तुम्हारे घर परिवार भरने के लिए, तुम्हारे दान में मैं बढ़ोतरी करूंगा, तेरे कमाई में मैं बढ़ोतरी करूंगा। आज आप 1 किलो चावल बना रहे थे, तो कल आपको 3 पौवा चावल में, जो 1 किलो चावल में 1 चम खाते थे, कल 3 पौवा चावल में 2 तुम खाइएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर यकीन है तो करके देख लो, यकीन नहीं तो प्रभु यीशु के नाम से वो भोजन बनाओ और कहो कि परमेश्वर मेरे घर में ये भोजन का बरकत मिले। आपको कितने किलो को पता है कि 5 रोटी और 2 मछली में परमेश्वर ने 5000 लोगों को खिलाया। कितने लोगों को? 5000 लोग। 5000 लोगों को खिलाया, और फिर भी खिला करके लोग को तृप्त करके वो 12 टोकरियां बच गया। क्या हुआ? बच गया। क्या हुआ? बच गया। तो हमारे पास्टर जी आपको बताएंगे वचन, चलिए बताइए। हालेलुया, क्या हुआ? हालेलुया, हालेलुया। कितना टोकरी बच गया? 12 टोकरियां बच गया। कितना बच गया? 12 टोकरियां बच गया। कितने रोटी में? 5 रोटी और कुछ मछली,
5 रोटी और कुछ मछलियां में कितना 5000 पुरुष को खिलाया। स्त्री और बच्चा को छोड़ के, स्त्री और बच्चा को उसमें गिनती नहीं किया गया बाइबल में। बाइबल बता रहा है स्त्री और बच्चा को उसमें गिनती नहीं किया गया। स्त्री और बच्चा को छोड़ करके, महिला को और बच्चे को छोड़ के जेंट्स 5000 को खिलाया गया। मैं तो उम्मीद करता हूं 5000 जेंट्स था तो उसमें कम से कम 2000 तो लेडीज मेरी माँ बहन जरूर थी, जरूर होगी ना। और 2000 लेडीज माँ बहन होगी, हमें क्या 7000 बच्चे जरूर होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमसे 7000 बच्चे जरूर होगा। क्यों? एक माँ के ऊपर 2-3 बच्चे होता है ना, होता है ना। तो लमसम हम 7 मानते हैं। अगर 2000 माँ बहन है, 5000 मेरे भाई है, तो 7000 हम तो उनको तो मानेंगे ना, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? चलो उस सब हटा देते हैं। फिर भी बाइबल के अनुसार 5000 5 रोटी में खिलाना क्या आप एक छोटी बात समझते हैं? 5 रोटी में 5 व्यक्ति को नहीं खिला पाएंगे, 5000 को कैसे खिलाएंगे? लेकिन यही बात हमारे चर्च में भी हुआ। 25 दिसंबर क्रिसमस डे में जब यहाँ पर हम लोग भोजन किए थे, तस्मै बनाए थे, तो मात्र 7 किलो चावल में हम लोग क्या किए, पूरे जितने कलीसिया के चर्च का मेंबर था, जितने भी हमारे चर्च के कलीसिया का माता पिता भाई बहन बच्चे बच्ची थी, उस सबको भोजन करवाया गया। जितने भी मार्ग से आते थे जाते थे उन सबको भी भोजन करवाया जाता था, सबको भी भोजन करवाया जाता था। लेकिन फिर भी भोजन कमी नहीं हुआ। अंतिम में बगल में पचरहा गांव है, उस गांव से बच्चा से लेके जवान से लेके बूढ़ा तक सब लाइन लग गया। हालेलुया, सब आते गया लेते गया, आते गया लेते गया। एक बार नहीं 2 बार आया और लिया, फिर भी नहीं खत्म हुआ, बच गया। मेरी मम्मी क्या किया, कहा कि जो अरे ये तो बच ही नहीं रहा है, ऐसा करो मुझे 2 बाल्टी आए, बाल्टी में भर के दे दो। 2 बाल्टी में भर करके उनको दे दिया गया। गांव में जाकर के बांटना शुरू कर दिया। कहा अरे फिर भी नहीं घट रहा है। मैंने क्या किया, कहा वेदी पर जो भोजन रखा हुआ, प्रसाद वेदी परमेश्वर का जो भोजन रखा हुआ है वो लाओ मेरे पास। परमेश्वर ने मुझे बोला बेटा जब तक तू भोजन नहीं ग्रहण करेगा तब तक तू यहाँ भंडारा घटने वाला नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या नहीं होने वाला है? घटने वाला नहीं। भोजन घटने वाला नहीं है। रीना दीदी के भोजन ही घट गया। एक बोरी ले गया, क्या बाल ले गया, इतना खाया फिर भी मन नहीं भरा। हालेलुया, हालेलुया। वो कौन सा समय, मैं प्रार्थना में यहाँ बैठे हैं, मैं ध्यान में यहाँ बैठे हैं और खड़े अरे ये कहाँ से आवाज आ रहा है प्रभु, ये कहाँ से आ रहा है प्रभु, ये कहाँ से आ रहा है? मैंने सोचा ओ आंख बंद कर लेता हूँ मैं प्रभु। हालेलुया, परमेश्वर मैं वहां ध्यान नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बोरी खाए दीदी, फिर भी संतोष नहीं, फिर प्लानिंग बना रहा है, फिर एक दिन जाऊंगा लाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्लानिंग बना रहा, फिर जाऊंगा लाऊंगा। हालेलुया, लेकिन ये प्लानिंग नहीं होगा सफल। हालेलुया, ये प्लानिंग सफल नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पवित्र आत्मा काम करता है वहाँ दुष्ट आत्मा काम नहीं करेगा। जहाँ पवित्र आत्मा काम करता है वहाँ दुष्ट आत्मा काम नहीं करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या रोना दीदी लाइएगा? नहीं लाएंगे बड़ी झुकाने का मतलब नहीं लाएगी। हालेलुया। तो परमेश्वर अभी बोला कि उनको तुम बता, ताकि इस पर वो जानेगी कि परमेश्वर हर को जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर खास करके उस टाइम में जब पास्टर लोग प्रार्थना करे, बहन लोग प्रार्थना करे, तो उसमें और ध्यान आकर्षित होता है, उसमें और ध्यान आकर्षित होता है। हम 6 से 9 यहाँ प्रार्थना चलता है, यहाँ प्रार्थना करते हैं शाम में 6 से 9, और सुबह में 3 से 6 प्रार्थना होता है। वो क्या है, हम लोग को परमेश्वर से बातचीत करने का समय होता है, और हमारे कलीसिया के मेंबर, और उस बीच में अगर कुछ वैसा हो रहा है तो परमेश्वर यहाँ लाइव दिखाता है, देख 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 क्या हो रहा है। हालेलुया, कहते परमेश्वर इसे रोक, इसे थाम, इसे बचा। उस दिन बहुत कुछ होने वाला था, लेकिन कहा परमेश्वर तेरे चर्च का नाम स्थायी हो जाएगा, तेरे चर्च का नाम डूब जाएगा,
एक लोटा लेके जा रहा था, लेकिन उसको परमेश्वर ने घुमा दिया, इतना जोर उसको डाला तुरंत पृथ्वी को बच गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बच गया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अगला को पता नहीं है, अगला का कुछ भी मालूम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम नहीं जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, परमेश्वर जानता है। हम जिनको बोल रहे हैं वो समझ गई, वो बुझ गई। हालेलुया। हम नहीं हालेलुया। जानते हैं, आप नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर वो जानता है, वो परमेश्वर जानता है। वो सीधे जा रहा था, एकदम से जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने अपने बच्ची को बचाने के लिए एक अद्भुत काम किया, इतना जोरदार उसको दिया, वहां तक पहुंचने से पहले पकड़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। ताकि वहां तक नहीं पहुंच पाया, ताकि मेरे बच्चे बच जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तो अगर हम कहते नहीं देख रहा है, हमारे और आपका भूल है। अगर हम और आप कह रहे हैं परमेश्वर नहीं देख रहा है, मुझे कोई नहीं देख रहा है, यह हमारा और आपका भूल है। हमारे और आपको देखने वाला हमारे और आपका परमेश्वर है। चाहे हम समुद्र में हो, चाहे आसमान में, हवाई जहाज में हो, चाहे हम कहीं धरती पर हो, चाहे पताल में हो, कहीं भी हो, परमेश्वर बंद रूम में भी देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज सुबह में एक बहन का फोन आया, जो मेरे बच्चे को चट्टी काट लिया गया। मैंने कहा परमेश्वर जब तक तू भविष्यवाणी नहीं देगा, तुम उनको ये नहीं बताएगा, मैं उस बहन को क्या बताऊंगा। परमेश्वर या तो उनको शक्ति दे, या तो उनके बारे में मुझे बता। कहा जो काम होने वाला है होने दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो काम होने वाला है होने दे। अभी मेरा होने जाने वाला है, और कोई और नहीं उनका करीब ही लिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला? कोई और नहीं उनका करीब ही लिया। तू बोलेगा तू मार खाएगा। हालेलुया, तू हालेलुया। बोलेगा मार खाएगा। हालेलुया। क्या प्रभु, क्या यही तेरा निश्चय, ये निश्चय किया गया तेरा दृढ़ संकल्प है? अगर हम बताएंगे तो मुझे मार लगेगा, क्या यही तुम्हारा संकल्प है? मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं? कहा जो उनका करीबी वही उनका काट डाला, वही उनका काट डाला। और वो भी क्या चीज से? सिंपल सी ब्लेड से। हालेलुया, हालेलुया। 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 परमेश्वर हर एक काम का जानता है, हर एक काम को जानता है। अगर उस बात को अगर बता दिया जाए ना, तो बहना यही है, वो बहना यही है, और बवाल वहां शुरू हो जाएगा, वहां शुरू हो जाएगा। और परमेश्वर ने यह भी बताया, वो ज्यादा का है भी नहीं, 15-20 हजार के कारण वहां पर 50 हजार का नुकसान हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 लेकिन परमेश्वर अपना सामर्थ को हमेशा अपने बच्चों के बीच में प्रकट करता है, अपने दरबैया को हमेशा अभिषेक करता है। क्या करता है? अभिषेक करता है। इस खगड़िया में बहुत सा चर्च है, लेकिन इस चर्च को परमेश्वर मुझ जैसे पापी को हाथ में समर्पित किया। मैं एक कदम घुट नहीं सकते, मैं चल नहीं सकते, लेकिन यहाँ दिव्यांग आता, नांगर आता, चल के जाता है, अंधा देख के जाता है, गुना बोल के जाता है, बीमारी चंगी होके जाता है। लेकिन मैं दिलचर पर से परमेश्वर को महिमा करता हूँ, दिलचर पर से परमेश्वर को महिमा करता हूँ, और मेरे जरिए परमेश्वर यहाँ अद्भुत अद्भुत काम कर रहा है, अद्भुत अद्भुत काम कर रहा है। परमेश्वर ने जो वचन में लिखा ना, मैं तुझ को, निर्धन को, बेबस को और गरीबों को मैंने क्या किया? चुन लिया। वही परमेश्वर मुझे और आपको लेके चुन लिया है। मुझसे अच्छे आप लोग के बीच में अभी है, मुझसे अच्छे हैं इस समाज में, मुझसे अच्छे हैं, मुझसे बेहतर है। अभी मंच पे खड़ा होकर के लचक करके, दौड़ करके वो प्रार्थना कर सकते हैं, वचन दे सकते हैं, वो आराधना कर सकते हैं, लेकिन मैं दिलचस्पी पर से करता हूँ। और लोग मेरे जरिए परमेश्वर को, महिमा को पाते हैं, छुटकारा को पाते हैं, चंगाई को पाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को वचन पूरा हो सके। परमेश्वर ने कहा ना, मैं तुझ को, मैं बेबस और नचारों को चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। दोनों दीदी हालेलुया, हालेलुया। दोनों दीदी हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तुच्छों को, बेबसों को और लाचारों को क्या किया? चुन लिया। क्या किया? चुन लिया।
खामोश नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया, खामोश नहीं होना है। आपको उससे ज्यादा परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर को अभिषेक दुनिया के अभिषेक से हट के है। क्या है? दुनिया के अभिषेक से हट के है। आइए आपको जो मत्ती से सुसमाचार उसका 8 अध्याय का जो वचन मैं आपको 1 से 3 तक जो पढ़ने के लिए बताए थे, आइए मैं बताते हैं। और परमेश्वर किस प्रकार कोई को शुद्ध किया। हालेलुया। जब वह हाँ, जब वह उस पहाड़ से उतरा उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। उसके पीछे वाली, किसके पीछे? प्रभु के पीछे। प्रभु यीशु के पीछे एक बड़ी भीड़ का दीदार उतरा। पूरे समाज के एक एक लोग, एक एक व्यक्ति क्या हुआ? उसके पीछे हो गया। किसके पीछे? हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे हो गया। क्यों? उसको उद्धार को, उनको चमत्कार को, उनको सामर्थ को देखने के लिए लोग उसमें 12 वर्ष का एक महिला थी जिसने अपने सारा संपत्ति को अपने बीमारी में, अपने लहू बहने की बीमारी में क्या गमा दिया। उस लहू बहने की बीमारी उसको था कितने दिन से? 12 वर्ष का। और ये बीमारी व्यक्ति भी अपने आप को सोचा कि मैं यदि पिता परमेश्वर का पीछे से अगर पली हुई छू लूंगा तो मैं चंगी हो जाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतना बड़ा विश्वास परमेश्वर ने कहा मैं इस्राएल में भी नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर एक बड़ी विश्वास को देखा। उस माँ ने, उस बहन ने एक अपने आप को विश्वास में किया कि मैं यदि उनको पल्लू को भी छू लूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? चंगा हो जाऊंगा, चंगी हो जाऊंगा। यीशु के नाम से क्या हो जाऊंगा? चंगी हो जाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या हो जाऊंगा? चंगा हो जाऊं। चंगी हो जाऊंगा। वो महिला ने अपने आप को सोचा जिसने अपने सारा वैभव को, सारा संपत्ति को, सारा दौलत को, सारे रुपया को, सारे जो धन संपत्ति का जेवर जेवर था उस सब की सब चीज को क्या किया? उसने अपने बीमारी को पीछे, डॉक्टर के पीछे कमा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी हमारे बीच में डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब को मालूम होगा जब किसी को ट्रीटमेंट करते होंगे तो इलाज के जरिए चाहे उसको कान के बाली भी क्यों न बेचना पड़ता होगा, लेकिन बेच के वो इलाज करवाती होगी या करवाता होगा। लेकिन ये नहीं कहता होगा डॉक्टर साहब अब मेरा इलाज आप बंद कर दो, नहीं कहता होगा। ये कहता होगा डॉक्टर साहब मेरा कब तक ये परेशानी सॉल्व हो जाएगा, मेरा कब तक ये परेशानी सॉल्व हो जाएगा। डॉक्टर साहब क्या कहता हूँ, ये तो मेरा काम है इलाज करना और गॉड के काम है तुम्हें ठीक करना। मैं इलाज कर रहा हूँ, ईश्वर आपको ठीक करेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। डॉक्टर सरोज जी परमेश्वर को सेवा भी करते हैं और लोगों को सेवा भी करते हैं, लोगों को ट्रीटमेंट भी करते हैं, लोगों को इलाज भी करते हैं और परमेश्वर के राज के लिए क्या करते हैं? आगे भी बढ़ते हैं। आज इनका यहाँ आने के मतलब कम से 2 से 3 हजार रुपया का नुकसान। हालेलुया, हालेलुया। कम से 2 से 3 हजार रुपया नुकसान। क्या है? नुकसान। फिर भी आते हैं। क्यों? परमेश्वर ने कहा जो मेरे कारण अपने आप को नाश करेगा उसे बचाया जाएगा, जो अपने आप के लिए बचाएगा उसे नाश किया जाएगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मालूम है रूना दीदी का एक छोटे मोटे दुकान है और उस दुकान में एक दिन का ईयरली यानी कि एक दिन भर की कमाई लमसम 2 से 3 हजार रुपया का है। लमसम 2 से 3 दिन का है इनका बेनिफिट। 2 से 3 दिन का इनका है कमाई 2 से 3 हजार का, एक दिन का 2 से 3 हजार का। लेकिन संडे के संडे क्या करती है? वो आती है कहा? परमेश्वर के भवन। भले दिन भर उनका दुकान बंद रहे और 1 घंटा भी अगर परमेश्वर की महिमा के लिए उनको प्रार्थना करते हुए दुकान पर बैठ जाए उनको महिमा के साथ,
तो उनका दुकान का 12 दिन का मनी इवेंट उस पल में पूर्ण हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या होता है? 12 दिन का कमाई का स्रोत उस टाइम क्या होता है? पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। अगर परमेश्वर पर भरोसा करेगा ना तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा। परमेश्वर पर अगर भरोसा करिएगा तो परमेश्वर आप लोग को क्या करेगा? आशीष करेगा। हमारा भरोसा क्या होना चाहिए? हमारा भरोसा, हमारा विश्वास हमारा पिता परमेश्वर यीशु नासरी पर होना चाहिए। आइए वचन आगे बढ़ते हैं। किस पर होना चाहिए? यीशु पर। यीशु पर। हालेलुया। हाँ। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर, हाँ, कहा करके? किसके पास आके? प्रभु यीशु प्रभु यीशु के पास आकर के उसे प्रणाम किया। उसे प्रणाम किया। किसे? प्रभु यीशु को उस कोढ़ी ने प्रणाम किया, दंडवत किया। क्यों दंडवत किया? अपने आप को, पाप को त्याग करने के लिए। प्रभु, मैंने जो पाप किया, जो मैंने गुनाह किया, जो मेरे पाप के कारण, मेरे गुनाह के कारण मेरे शरीर में कुछ हो गया, मेरे शरीर में जो चमड़ी गलने का, हड्डी गलने का जो बीमारी हो गया, प्रभु तेरे पवित्र नाम से दूर हो जाए। प्रभु मेरे गुनाह को, मेरे पाप को तू क्षमा कर दे। क्या करने के लिए? क्षमा के लिए उनको सामने दंडवत किया। उनको सामने क्षमा मांगने के लिए। ये नहीं कि मेरा कोई देख रहा है, मैं चोरी कर रहा हूं। अरे मेरा कोई देख रहा है, मैं उनको कत्ल कर रहा हूं, मैं काट रहा हूं। क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है? ये करना क्या उचित है? नहीं। परमेश्वर जल में, थल में, वायु में, हर जगह वो है। जहां परमेश्वर नहीं वहां हम और आप नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जहां परमेश्वर नहीं वहां हम और आप नहीं। जहां परमेश्वर है वहां हम और आप हैं। परमेश्वर के अभिषेक में जो चलता है उनका अभिषेक को क्या करता है? वो देखता है। किसको देखता है? अभिषेक को देखता है। आगे बताते हैं वचन। और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो बोल। प्रभु कौन कर रहा है? वो कुष्ठ रोगी व्यक्ति कर रहा है, जिनको कोल से पूरा शरीर लथपथ है, रीम पास पानी से पूरा शरीर लथपथ है, वो व्यक्ति कर रहा है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता क्या कर सकता है? शुद्ध कर सकता है। मेरे गुनाह को, मेरे पाप को तू क्षमा कर सकता है। क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। जितेंद्र पास्टर नहीं, हमारा माँ नहीं, हमारा बाप नहीं, मेरा भाई, मेरे कौन कुटुंब नहीं, प्रभु यीशु। बल्कि कौन? उस पिता परमेश्वर, वो यीशु, वो नासरी, जिसने हम और आपके कारण स्वर्ग छोड़ के मृत्यु को कमाया, जिस गुनाह को हम और आपको उठाना था उसने अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। 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 उस परमेश्वर से, वो शान से नहीं, वो घमंड से नहीं, बल्कि वो क्या कर रहा है? वो गिड़गिड़ा करके नर्म से विनती करके कह रहा है, प्रभु यदि तू चाहे तो, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे तू चंगा कर सकता है, मुझे शुद्ध कर सकता है, मुझे इस कुष्ठ से आजाद कर सकता है, मुझे इस बीमारी से आजाद कर सकता है। क्या कर सकता है? मुझे इस बीमारी से तू ही आजाद कर सकता है। मुझे इस बीमारी से तू ही छुटकारा कर सकता है। मेरा छुटकारा करने वाला, मेरा हीलिंग करने वाला, मेरा चंगाई करने वाला कोई संसारिक नहीं, कोई मेरा पास्टर नहीं, कोई मेरा माँ नहीं, कोई मेरा बाप नहीं, कोई मेरा भाई नहीं, कोई बहन नहीं, परंतु कौन है? कौन है? वो पिता परमेश्वर, वो यीशु नासरी, जिस समय कहता है और दुनिया देखे तो देखे, मुझे ईश्वर नहीं देखा। अरे बेटा को, अरे मेरे भाई, मेरे बहन, इंसान देखे या ना देखे, मेरे भाई बंधु देखे या ना देखे, लेकिन मेरा पिता परमेश्वर देखता है।
मेरा वो ईश्वर देखता है, मेरे करुणा में वो परमेश्वर वो मां के गर्भ से लेकर के अब तक संभाले वाला देखता है। मैं किस परमेश्वर से कहता हूं कि वो नहीं देखता है? मैं किस ईश्वर से कहता है कि वो नहीं देखता है? किससे मैं कह रहे, किससे कह रहे वो नहीं देखता है? मैं उस पिता से, उस परमेश्वर से, जो पिता हमें मां के गर्भ से संभालता और जानता है, उस पिता परमेश्वर जो अपने अभिषेक से मुझे भरा और आपका हुआ है, उस पिता से मैं कहते हैं कि मुझे नहीं जानता है, मुझे नहीं देखता है, नहीं देखता है। अरे भाई, अरे बहन, प्लीज मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, अगर मैं अभी कुछ कर रहा हूं अभी ना, तो भले आप नहीं देख रहे, कोई नहीं देख रहा, लेकिन मेरा पिता देख रहा है। उसका गुनाह का मेरा पनिशमेंट देने के लिए वो उसका डायरी में मेरा लिख चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं उनको नजर में मैं स्वच्छ पवित्र और चंगा है, तो परमेश्वर उस चीज से अभिषेक कर रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? अभिषेक कर रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? अभिषेक कर रहा है। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि हम भी इस अभिषेक में आगे बढ़े? क्या हम भी इसमें ये हो जाए कुछ? हालेलुया। क्या आप लोग चाहते हैं? नहीं चाहते हैं ना? नहीं चाहते हैं ना? नहीं चाहते हैं? कौन चाहते हैं कि जो मैं अपने पाप से, मैं अपने गुनाह से, मैं अपनी बीमारी से छुटकारा पाऊं, मैं चंगाई पाऊं, मैं आजादी पाऊं? कौन चाहते हैं? सभी लोग आजादी के लिए आए हैं। हाथ जो उठाइए। चाहते हैं वो परमेश्वर के राज के लिए, उनको महिमा के लिए, उनको आराधना के लिए, उनका स्तुति के लिए आप लोग अपने आप को नर्म कीजिए, अपने आप को वो छोटा कीजिए। जब तक हम और आप अपने आप को छोटा नहीं करेंगे, तब तक हमारा परमेश्वर हम और आप को ये सुनने वाला नहीं है। हम अगर पवित्र आत्मा के सामने एटीट्यूड दिखाएंगे, घमंड दिखाएंगे, तो उस परमेश्वर हमारा कुछ भी देने वाला नहीं है। हम उस परमेश्वर से अपने आप को मांगे। परमेश्वर जिस प्रकार ये कोढ़ी, ये कुष्ठ का भरा हुआ व्यक्ति ये अपने आप को नर्म करके कहता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। कौन चाहे तो? परमेश्वर, प्रभु यीशु अगर चाहे तो उसे चंगा कर सकता है। इसलिए कहता है कि परमेश्वर यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। तू चाहे तो चंगा कर सकता है। चंगा कर सकता है। तू चाहे तो चंगा कर सकता है। चंगा कर सकता है। आप और हम चंगाई के लिए तो आते हैं, लेकिन अपने गुनाह को क्षमा नहीं मांगते हैं। हम परमेश्वर से नहीं कहते प्रभु मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया, मैंने व्यभिचार किया, मैंने चोरी किया, मैंने हत्या किया, मैं झूठे कोर्ट में दवाई दिया, मैं झूठा दोषारोप किया, मैं झूठे अपने भाई को ऊपर मुकदमा किया। नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? मैं ये नहीं करते हैं, और नहीं करने के कारण, नहीं करने का कारण आज हम और आप छुटकारा नहीं पा पाते हैं। आज अगर आपको और हमें बीमारी से, दुख से, तकलीफ से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के राज के लिए दान, भेंट और दशमांश बोना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रार्थना से, सिर्फ तेल और पानी से हमारा छुटकारा नहीं होता है। हमारा छुटकारा परमेश्वर के बीज बोने से भी होता है, उनको आराधना, उनका स्तुति, उनको प्रार्थना करने से भी होता है। लेकिन लोग डॉक्टर के पास जाता है, 500 से 700 रुपया फीस लिखवाने देता है, 1000 से 5000 रुपया दवाई देता है, वहां देता है, और फिर भी भगवान के भरोसा, ईश्वर के भरोसा इलाज करवाता है, और वहां सब चीज करवाने के बाद संतुष्टि होता है। लेकिन पिता परमेश्वर के ना पान, ना फूल, ना प्रसाद चाहिए। उनको अगर चाहिए तो आपका मन, आपका हृदय, आपका आत्मा चाहिए। अगर चाहिए तो आपको परमेश्वर के राज भरने के लिए तो आपका दान, दशमांश और भेंट चाहिए, और उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए।
जो दान भेंट और दशमांश देना चाहिए वो तो आप लोग देते नहीं है, और कहते हैं पास्टर जी क्या धूप चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, क्या सेंट चाहिए, इत्र चाहिए। भैया जो देने से परमेश्वर का राज बढ़ेगा वो तो देते नहीं है, जो देने के लिए नहीं। पास्टर जी कितना मिठाई लगेगा, कौन मिठाई लेता है? पहला बार जब फोन मुझे कोई करता है मुझे आश्चर्य होता है, मुझे अफसोस होता है। क्या परमेश्वर मिठाई से प्रसन्न होता है? क्या परमेश्वर फूल से प्रसन्न होता है? क्या परमेश्वर धूप से प्रसन्न होता है? अगर परमेश्वर फूल से प्रसन्न होता है तो फूल के बगान में होता है, वो माली के घर में होता है। अगर परमेश्वर मिठाई से प्रसन्न होता है तो हलवाई के घर में होता है, वो मिठाई की दुकान पे होता है। वो परमेश्वर वो मनुष्य के दिल में नहीं होता। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर फूलों में नहीं, पानों में नहीं, धूपों में नहीं, इत्र में नहीं, परमेश्वर आपका मन में है। परमेश्वर मंदिर में नहीं, परमेश्वर गिरजाघर में नहीं, परमेश्वर आपको मन में है। गिरजाघर और ये क्या है? सिर्फ हम और आपके बैठ के उनको आराधना करने का एक जगह चुना हुआ स्थान है। जैसे हॉस्पिटल हमारे और आपको इलाज के लिए होता है, उसी प्रकार हम और आपको गिरजाघर एक शांति और सुकून और जीवन को पाने का एक जगह होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आपको जीवन में एक बड़ी सामर्थ के काम करने के लिए आज हम और आपको जीवन में क्या कर रहा है? एक बड़ी मिरेकल के काम कर रहा है। क्या कर रहा है? एक बड़ी सामर्थ्य का काम कर रहा है। कौन सा काम? अद्भुत सामर्थ्य काम। परमेश्वर आपको और हमारे जीवन को बचाने के लिए क्या कर रहा है? अद्भुत काम कर रहा है, अद्भुत काम कर रहा है। अद्भुत काम वो परमेश्वर हम और आपको जीवन में क्यों कर रहा है? काहे कर रहा है? हमारे और आपको छुटकारा पाने के लिए वो कर रहा है। हमारे और आपको छुटकारा पाने के लिए वो क्या कर रहा है? वो हम और आपको जीवन में वो काम कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे आगे वचन क्या कहता है? आगे कहता है यीशु हाँ, यीशु ने हाथ बढ़ाकर यीशु ने हाथ बढ़ाया। किस पे? उस कोढ़ी पे। किस पे? उस कोढ़ी को। उस कोढ़ी पर प्रभु ने क्या किया? छुआ, बढ़ाया। उनको हाथ बढ़ा के क्या किया? टच किया, उनको छुआ। कुष्ठ को छूता है, कुष्ठ रोगी को वो छूता है, छूता है, कुष्ठ रोगी छूता है, छूता है ना। लेकिन परमेश्वर ने कुष्ठ रोगी को टच किया, उसको छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जा, मतलब चंगी हो जा, चंगा हो जा, मतलब तो अपने बीमारी से छुटकारा पा जा, तो अपने बीमारी से छुटकारा आजाद हो जा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आपको और हमारे जीवन में अद्भुत काम करने के लिए यहाँ आया। आज इतना लोग होते हुए इतने सारे लोग क्यों नहीं आया? आज क्यों आए? क्योंकि प्रभु ने आपको मां के गर्भ से ही चुन लिया ताकि आपका जीवन बचाया जाए, तो छुटकारा पा सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज आपका दान भेंट और दशमांश से, जहां एक साउंड सर्विस का सुविधा नहीं था, जहां एक माइक की सुविधा नहीं था, जब हम पहले यहाँ प्रार्थना आराधना शुरू किया ना, एक माइक भी नहीं था, एक साउंड सर्विस भी नहीं था। बिना माइक के, बिना लाउड स्पीकर के आराधना यहाँ शुरू किए। फिर एक छोटा लाउड स्पीकर आया, छोटा लाउड स्पीकर का काम शुरू हुआ। फिर उसके बाद अभी आपको सामने देखिए एक बड़ा डीजे का सेट आ गया। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप लोग को डीजे का सेट आ गया। जो माइक 300 रुपया के उस समय यूज कर पाते थे, अभी एक माइक 5500 की यूज हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपका दान और भेंट से आपका परमेश्वर का राज बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर बिना टेंट पंडाल के काम हो रहा था, वहां अभी डेकोरेशन का काम हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और बड़ा डेकोरेशन ग्राउंड में लगने जा रहा है, बड़ा डेकोरेशन ग्राउंड में लगने जा रहा है। जो कोई चाहते हैं
मेरे दान के रुपया से, मेरे भेंट के रुपया से परमेश्वर को डेकोरेशन आए, परमेश्वर को टेंट आए, परमेश्वर को पंडाल आए, परमेश्वर का भवन बनने पाए, परमेश्वर का राज बनने पाए, परमेश्वर के काम होने पाए, वो लोग खुल के अपना दान कर सकते हैं। आपका दान करने से आपके घर से दुख तकलीफ बीमारी वो क्या होगा, वो दूर हो जाएगा। वो दुख तकलीफ बीमारी दूर हो जाएगा। जो बंधन नहीं टूट रहा है वो बंधन आपको दान करने से टूट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपका दान करने से क्या होता है, वो बंधन टूटता है। देखिए प्रार्थना के समाप्ति का समय हो गया, लेकिन अभी भी मेरे बहन लोग आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। जानू जी आइए और आपको एक परमेश्वर का जोरदार भजन से आपको परमेश्वर का महिमा कर रहा है। आए जानू जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ आज प्रकट होने के लिए, उनका राज में पढ़ने के लिए, एक बड़ी बेदारी को देखने के लिए आज क्या करना है, आज उनको महिमा में बने रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का अभिषेक को अगर देखना है तो परमेश्वर के राज में बढ़ना भी क्या है, जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं इस वचन को मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने क्या कहा। हाँ, परमेश्वर यीशु ने क्या किया, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। तो क्या हुआ, तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। अपनी बीमारी से, अपने बंधन से, अपनी श्राप से वो क्या हो गया, वो शुद्ध हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बोले परमेश्वर के जय, परमेश्वर के जय। सर पे पलट सीट खाली नहीं रहनी चाहिए अंदर। हे भैया क्या कर रहे हैं, कोई भी वाहन सीट ये खाली क्या ना कर रहे हैं रहे। भैया, अंदर में कोई भी वाहन हम सीट क्षमा खाली प्राप्ति ना हैं, रहे। कभी भी मेरे पैर सर पे सभी माताएं बहनें, सर पे सभी लोग पल्लू रखें, सर को उघाड़े नहीं। गाइए भजन। हालेलुया। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। जब खुदा दिखता है, जब खुदा दिखता है, कोई और नजर नहीं आता। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता। खामोशी से झांकोगे तो खामोशी से झांकोगे तो सच्चे देखे नैने से, प्यार के पलकों में वो बस जाता है बड़ी चैन से। खामोशी के नजरों से सच्चे देखे नैने से, प्यार के पलकों में वो बस जाता है बड़ी चैन से। मोती बनकर फिर कभी, मोती बनकर फिर कभी, मुस्कान बनकर वो बहता है। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन कहता है खुदा
रूप ना देखो रूप ना देखो रूप में अंधकार है यीशु को देखो सभी ना देखो यीशु में दिल में पड़े खास है यीशु को देखो सभी ना देखो यीशु में दिल में पड़े खास है जैसी नजरे वैसी नजारे जैसी नजरे वैसी नजारे कितने को मिलता है कौन कहता है खुदा नजरे नहीं आता कौन कहता है खुदा नजरे नहीं आता जब खुदा दिखता है जब खुदा दिखता है कोई और नजर नहीं आता है कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता ठीक है, धन्यवाद। बोलिए प्रभु यीशु की, प्रभु यीशु की, जय प्रभु यीशु की। जय हालेलुया। हालेलुया। टाइम नहीं जल्दी करिए। यीशु दिल बाजे लाया हमारा यीशु जे दिल लाया हमारा जगत में दुनिया प्यारा यीशु ने दुखियों सहारा यीशु ने दुखियों सहारा जगत में दुनिया प्यारा यीशु दिलाने लाया यीशु दिलाने लाया यीशु बरबा दिलवा लाया जगत में दुनिया प्यारा जगत यीशु दिलवा लाया जगत में यीशु प्यारा। ठीक है, रुक जाइए। मारिए, दीजिए माइक, दीजिए। माइक लीजिए। लाइए 4 मिनट लाइए, समय आउट है। जिस भजन में यीशु की नाम न है उस भजन को गाना चाहिए जिस भजन में यीशु की नाम न है उस भजन जिस बेटा कितना प्यारा है उसको सिर पर चढ़ाना चाहिए जिस बेटा कितना प्यारा है उसको सिर पर चढ़ाना चाहिए जिस भजन में सजी को नाम न हो उस भजन गाना चाहिए जिस भजन में नाम न हो उस भजन गाना चाहिए जस बेटी ना प्यारा उस
जिस भजन में ईश्वर जी नाम न हो इस भजन गाना लेना चाहिए। जैसे पूता के ना प्यारी है उससे आनंद बुलाना ना चाहिए। जैसे पूता के ना प्यारी है उसको आंगन बुलाना ना चाहिए। जिस भजन में नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में तुझी नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। भाई कितना दुश्मन है उसको राज छुपाना ना चाहिए। जैसे भाई कितना दुश्मन है उसको राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में नाम न हो उस भजन गाना ना चाहिए। जिस भजन में तुझे नाम न हो उस भजन के गाना ना चाहिए। ठीक है, टाइम बहुत हो चुका है। आदरणीय हमारे माझी बहन जी, अभी 11:30 हो चुका है। इस टाइम में प्रार्थना हो जाता था, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी है। आइए सबको अपने आप को घुटना टेकें और प्रार्थना करते हैं। ठीक है, प्रार्थना में चलना है। फिर उसके बाद तेल पानी जो भी है वो आप लोग को बीच में हो जाए। पहले तेल पानी कर लें या प्रार्थना कर लें? प्रार्थना कर लेते हैं। हालेलुया। आइए सब अपने आप को घुटना टेके परमेश्वर के सामने अपने आप को लीन हो जाए और भूल जाए कि हम कहाँ हैं और कहाँ थे और क्या कर रहे थे, मैं क्या गुनाह पाप किया, वो सब कुछ भूल जाए और अपने आप को हर चीज से खो करके परमेश्वर के सामने आए और समर्पित हो जाए। अभी बहुत वचन देना था, बहुत बातें करना था, बहुत अच्छा सॉन्ग आपको बीच में प्रवेश किया गया, अभी सिस्टर के जरिए आप लोगों को बीच में सुनाया गया, लेकिन कुछ बोलने का कुछ कहने का समय नहीं रहने का आधा घंटा हम विलम्ब जा रहे हैं। हालेलुया। पौने घंटा विलम्ब जा रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी है। हालेलुया। आइए आंख बंद करें, हर कोई अपने सर पे पल्लू रखें, अपने सर पे दुपट्टा रखें और परमेश्वर के सामने लीन हो जाए। आंख बंद कर पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया है जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया मैं जीवन का क्या है भरोसा। धोखे से धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहां, जाऊं तो जाऊं कहां। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में
जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आओ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आओ। मर चुका हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। हाँ पिता परमेश्वर, आपका बेटी, आपका बेटा पिता परमेश्वर, हालेलुया, हर दुख से, हर तकलीफ से, हर बीमारी से, आपका बेटा, आपका बेटी पिता परमेश्वर थक चुकी है, थक चुका है पिता परमेश्वर। इन लोग को जीवन से पिता परमेश्वर वो हर बंधन की आत्मा, वो हर श्राप की आत्मा, वो हर बीमारी की आत्मा, घर परिवार के क्लेश की आत्मा, वाद विवाद की आत्मा, टेंशन डिप्रेशन की आत्मा, वो पिता पुत्र यीशु तेरे पवित्र नाम से प्रभु एक एक के जीवन से दूर हो जाए, वो दूर हो जाए, वो दूर हो जाए, वो दूर हो जाए, यीशु के नाम से दूर हो जाए, वो दूर हो जाए, वो दूर हो जाए, वो दूर हो जाए। हर एक बंधन की आत्मा, वो हर श्राप की आत्मा, वो हर इब्लीस की आत्मा, वो हर लूसीफर की आत्मा, वो हर तंत्र मंत्र, वो जागृत होने की आत्मा एक एक के जीवन से वो निकल जाए पिता परमेश्वर, एक एक के बॉडी से निकल जाए पिता परमेश्वर। तेरा रूह, तेरा आत्मा, तेरे सामर्थ, तेरे बेटी को, तेरे बेटे को जीवन में प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। हर बंधन की आत्मा, हर श्राप की आत्मा, हर गरीबी की आत्मा, हर व्यभिचार की आत्मा, हर चोरी की आत्मा, हर झूठे गवाही की आत्मा, हर झूठे मुकदमा की आत्मा, हर झूठे मनसा की आत्मा, हर बंधन की आत्मा जो गरीबी में, जो बीमारी में, जो दुख में, जो तकलीफ में, वो जो लड़ाई में, जो झगड़ा में, जो कलेश में, जो बीमारी में ले जाता है, वो पिता पुत्र यीशु तेरे पवित्र नाम से दूर हो जाए, तेरे पवित्र नाम से दूर हो जाए, तेरे पवित्र नाम से दूर हो जाए। तेरे रूह से, तेरे सामर्थ से, तेरे अभिषेक से तेरा बेटा, तेरे बेटी भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए। हर वो पति पत्नी के बाद विवाद की आत्मा, वो हर लड़ाई झगड़ा की आत्मा, वो हर टेंशन डिप्रेशन की आत्मा, वो हर बांधपन की आत्मा, वो बंद एमसी की आत्मा, बंधु की आत्मा, यीशु के पवित्र नाम से एक एक जीवन से छोड़ और निकल जाता। जो आज तक माँ नहीं बन पाई पिता, वो माँ बन जाए, जो पिता नहीं बन पाया पिता बन जाए, जिनका खुल जाए, वो खुल जाए, जिनको रहने के घर नहीं प्रभु उनको घर के मुहैया कर पिता, जिनको जीवन साथी का आवश्यकता है उनको जीवन साथी मुहैया कर पिता परमेश्वर, जिनको जीवन साथी के बीच में तनाव नहीं है, तनाव है, वो हर तनाव की आत्मा, वाद विवाद की आत्मा, टेंशन डिप्रेशन की आत्मा पिता पुत्र यीशु के नाम से इनको छोड़ और निकल जाए पिता परमात्मा यीशु के नाम से, तो छोड़ और निकल जाए। तेरे रूह, तेरी आत्मा, तेरे सामर्थ, तेरे बेटी, तेरे बेटा को जीवन में प्रकट होने पाए पिता, प्रकट होने पाए पिता, प्रकट होने पाए पिता। एक एक डायबिटी की आत्मा, गेटिया की आत्मा, बवासीर की आत्मा, टेंशन की आत्मा, डिप्रेशन की आत्मा, बीपी हाई बीपी लो होने की आत्मा, वो हार्ट की आत्मा, यीशु तेरे पवित्र नाम से एक एक जन को तो छोड़ और निकल जाए, तो छोड़ और निकल जाए, यीशु के नाम से तो छोड़ और निकल जाए। तेरे रूह, तेरे सामर्थ, तेरे अभिषेक यहाँ प्रकट होने पाए, तेरे सामर्थ यहाँ प्रकट होने पाए, तेरे अभिषेक यहाँ होने पाए, तेरे सामर्थ यहाँ होने पाए,
तेरे रूह यहाँ होने पाए, तेरे सामर्थ्य प्रकट होने पाए, तेरे एंजल उतरने पाए, तेरे रूह उतरने पाए, तेरे सामर्थ्य उतरने पाए, तेरे रूह उतरने पाए, तेरे अभिषेक उतरने पाए, एक एक जन के ऊपर तेरे आग उतरने पाए, तेरे अभिषेक उतरने पाए, और पिता परमेश्वर किसी को ऊपर चक्कर आने पाए, भूमि आने पाए, और किसी के ऊपर तेरे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का आग उतरने पाए, उनके शरीर में गर्मी आने पाए, आग उतरने पाए और चक्कर आने पाए, एक एक जन के ऊपर इंजल उतर, और एक एक बीमारी से, एक एक बंधन से, एक एक श्राप से, एक एक प्रकार के लूसीफर की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, बंधन की आत्मा, श्राप की आत्मा, बीमारी की आत्मा, दुख तकलीफ में डालने की आत्मा, यीशु के नाम से एक एक जीवन से तू छोड़ और निकल जाए, तू छोड़ और निकल जाए। यीशु तेरे पवित्र नाम से हर ड्रग्स की आत्मा, नशा की आत्मा, चरस की आत्मा, शराब की आत्मा, हर गुटखा की आत्मा, बंधन की आत्मा, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, तंत्र मंत्र की आत्मा, यीशु की आत्मा, यीशु के नाम से एक एक घर से, एक एक जीवन से, एक एक बॉडी से निकल जाए, वो 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 निकल जाए, यीशु के वो नाम, निकल जाए, यीशु के नाम, पवित्र आत्मा जी तेरे होली यीशु गोस्ट के नाम, फायर करता है रिलीज, तेरे होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर रिलीज करते पिता परमेश्वर, एक एक ऊपर तेरे पवित्र आत्मा उतरने पाए, तेरे पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ उतरने पाए पिता परमेश्वर, एक एक जन के ऊपर तेरे रूह उतरने पाए, एक एक जीवन से हर बंधन की आत्मा, हर सांप की आत्मा, हर विष की आत्मा, हर लूसीफर की आत्मा, हर तंत्र मंत्र जादू टोना की आत्मा, पिता पुत्र यीशु तेरे पवित्र नाम से वो दूर हो जाए पिता। तूने कहा जो कुछ मेरे नाम से मांगेगा तुम्हारे लिए हो जाएगा। हर पाइल्स की आत्मा नष्ट हो जाए, गठियाबाद सटिका की आत्मा नष्ट हो जाए, कैंसर की आत्मा नष्ट हो जाए, टीबी की आत्मा नष्ट हो जाए, HIV एड्स की आत्मा नष्ट हो जाए, गुप्त रोग की आत्मा नष्ट हो जाए, बिना दांत खोजने की आत्मा नष्ट हो जाए, टुंडापन की आत्मा निकल जाए, नंगरापन की आत्मा निकल जाए, विकलांगता की आत्मा निकल जाए। वो पिता परमेश्वर वो हर टेढ़ी पांव सीधे हो जाए, वो सुखी हड्डी पे मौत चढ़ जाए, वो गूंगापन की आत्मा निकल जाए, वो गूंगी शब्द वो बोलने लगे, वो गूंगी आत्मा निकल जाए, वो बहरी आत्मा निकल जाए, वो गूंगी बहरी की आत्मा तो शापित हो जाए, तो नष्ट हो जाए, तो निकल जाए। पिता पुत्र यीशु तेरे पवित्र नाम से मैं मानता हूँ पिता, मैं ढूंढता हूँ पिता, मैं कहता प्रभु तेरे रूह से, तेरे सामर्थ से, तेरे अभिषेक से, तेरे बेटा, तेरे बेटी बढ़ जाए, वो बढ़ जाए, वो बढ़ जाए, वो बढ़ जाए, वो बढ़ जाए, तेरे अभिषेक से, तेरे रूह से भर जाए पिता परमेश्वर, तेरे स्वर्ग से आग उतरने पाए, तेरे स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरने पाए, एक एक जीवन को तू बदलने वाला पिता, एक एक जीवन को तू छुड़ाने वाला पिता, तेरा रूह, तेरा आत्मा, तेरे सामर्थ तेरे बेटी को, तेरे बेटा को जीवन में प्रकट होने पाए। हर भूत प्रेत की आत्मा, हर प्रकार चक्कर की आत्मा, गुर्मी की आत्मा, इंग्लिश की आत्मा, लूसीफर की आत्मा, शैतान की आत्मा, बीमार करने की आत्मा, जादू टोना की आत्मा, बंधन की आत्मा, श्राप की आत्मा, तंत्र मंत्र की आत्मा, जादू टोना की आत्मा, एक एक घर से, एक एक परिवार से, एक एक जीवन से, एक एक आत्मा से, एक एक शरीर से छोड़ यीशु के नाम से और निकल जा। आउट इन द नेम जीसस। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर। पवित्र आत्मा रिलीज होने पाए, पवित्र आत्मा रिलीज होने पाए, तेरी आग उतरने पाए, तेरा अभिषेक उतरने पाए। पिता परमेश्वर जिनका घर में बना नहीं है, जिनको पति पत्नी में बना नहीं है, उनको पति पत्नी में बना बचा है। पिता परमेश्वर जिनका पति प्रभु व्यभिचार में डूबा है, पिता उनको पति को व्यभिचार से तू आजाद कर। जो पति दूसरे पत्नी को लेकर के प्रभु दूर रहता है, वो दूर रहने की आत्मा नष्ट हो जाए और शीघ्र घर आने के लिए उनको दिल में, उनको दिमाग में, उनको सोच में, उनको समझ में तू काम कर देता। तेरा अभिषेक, तेरे शामल, तेरे बेटी को, तेरे बेटा को जीवन में काम होने पाए। जिनको पति पत्नी में बना नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, वो बना नहीं हुई की आत्मा, लड़ाई झगड़ा की आत्मा उनको जीवन से, उनको लाइफ से, उनको फ्यूचर से, उनको बॉडी से
छोड़ और निकल जाए, छोड़ और निकल जाए, छोड़ और निकल जाए, छोड़ और निकल जाए। और तेरे रूह से, तेरे शामत से, तेरे पवित्र आत्मा के आग से भर जा पिता, तेरे पवित्र आत्मा के आग से भर जा पिता, तेरे अभिषेक से भर जा पिता। यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, मैं कहता प्रभु तेरे रूह, तेरे अभिषेक, तेरे शामत ये आपका बेटी, आपका बेटा के ऊपर उतरने का पिता। जैसे आदम और हवा के जोड़ी है वैसी ही प्रभु आपके बेटा और आपके बेटी को वो जोड़ी होने पाए। हर कथिया का आत्मा, बात का आत्मा, शक्तिका की आत्मा, हर प्रकार के टुंडापन का आत्मा, लंगड़ापन की आत्मा यीशु के नाम से छोड़ और निकल जाए। हर प्रकार के मायूसी की आत्मा, बेबसी की आत्मा, वो हर प्रकार के बुरी आत्मा, चोरी की आत्मा, हर प्रकार के वो गंदी गंदी बातों की आत्मा, हर प्रकार गंदी गंदी फिल्म देखने की आत्मा, गंदी गंदी वीडियो देखने की आत्मा, वो गेम खेलने की आत्मा, गेम के कारण जो लोग डिस्टर्ब हो रहा है, जो गेम के कारण पिता पागल हो रहा है, जो गेम के कारण बच्चे पढ़ नहीं पा रहा है, वो हर गेम की आत्मा यीशु के नाम से वो दूर हो जाए पिता। यीशु के नाम से वो दूर हो जा पिता, वो यीशु के नाम से वो दूर हो जा पिता, वो यीशु के लहू से वो दूर हो जा पिता। हर बुरी संगति का आत्मा निकल जाए, बुरी संगति का आत्मा यीशु के नाम से वो दूर हो जा पिता। वो पिता परमेश्वर तेरा बेटा और तेरी बेटी हर प्रकार के आंख के कमजोरी की आत्मा से आजाद हो जाए, डायबिटीज की आत्मा से आजाद हो जाए, लीवर कैंसर की आत्मा से, लीवर कमजोरी की आत्मा से, गैस एसिडिटी की आत्मा से आजाद हो जाए। हर प्रकार के बढ़ा हुआ चर्बी की आत्मा निकल जाए, मोटापन की आत्मा निकल जाए, अजगर की आत्मा निकल जाए, हर दुष्ट की आत्मा निकल जाए, हर सही फूलने की आत्मा निकल जाए, सूजन की आत्मा निकल जाए, अंधापन की आत्मा निकल जाए, हर प्रकार के टेंशन डिप्रेशन की आत्मा, बीपी की आत्मा, पागलपन की आत्मा, याददाश्त कमजोरी की आत्मा पिता पुत्र यीशु के नाम से छोड़ और निकल जाए। तेरा रूह, तेरी आत्मा, तेरे शामत, तेरा पिता पुत्र यीशु के नाम से मांग के पाता हूँ, एक एक के ऊपर तेरा रूह उतरने पाए, तेरे शामत उतरने पाए, तेरे पवित्र आत्मा उतरने पाए, तेरा अभिषेक उतरने पाए। एक एक जन को यीशु नासरी तो टच कर, एक एक जन को यीशु नासरी तो टच कर, एक एक जन को यीशु नासरी तो टच कर। जितने भी पास्टर है वो सभी पास्टर को प्रभु सच चलाने के लिए, कलीसिया चलाने के लिए तो सहायता मदद कर पिता। जितने भी मेरे सीनियर है, मेरे जूनियर है, उन सबों को भी प्रभु तू सहायता और मदद कर पिता। पिता परमेश्वर जितने भी वॉलंटियर है पिता, वो वॉलंटियर को तू आशीष कर पिता। तेरे महिमा में चले, तेरे शामत में चले, तेरे प्रेम की आत्मा निकल जाए, तेरे दृष्टि में स्वर्ग के प्रेम की आत्मा निकल जा पिता। हर बंधन की आत्मा, हर सांप की आत्मा, हर इब्लिस की आत्मा, हर लूसीफर की आत्मा, हर तंत्र मंत्र जादू टोना की आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। हर व्यभिचार की आत्मा, चोरी की आत्मा, इब्लिस की आत्मा, लूसीफर की आत्मा, झूठी गवाही की आत्मा, झूठी साक्षी की आत्मा, बुरी बुरी फिल्म देखने की आत्मा यीशु के नाम से एक एक लाइफ से, एक एक जीवन से, एक एक के भविष्य से वो निकल जा पिता। पिता परमेश्वर आपका बेटा, आपका बेटी संसार के पीछे नहीं, आपके वचन के पीछे चले वाला बने, सत्य के पीछे चले वाला बने। हर प्रकार के नरक जाने की आत्मा श्रापित हो जाए, हर प्रकार के बीमार करने की आत्मा श्रापित हो जाए, हर प्रकार के वो दुष्ट की आत्मा श्रापित हो जाए, हर प्रकार के जादू टोना की आत्मा श्रापित हो जाए, हर प्रकार के वो बीमार करने की आत्मा श्रापित हो जाए, हर प्रकार के किडनी प्रॉब्लम की आत्मा निकल जाए, हर प्रकार के किडनी का डैमेज की आत्मा निकल जाए, हर प्रकार के किडनी पथरी की आत्मा, लीवर सूजन की आत्मा निकल जाए, हर प्रकार के यानी बुखार की आत्मा, फीवर की आत्मा, ज्वर की आत्मा निकल जाए। यीशु के नाम से कैंसर की आत्मा, डायबिटीज की आत्मा दूर हो जाए, एड्स की आत्मा दूर हो जाए, व्यक्ति प्रॉब्लम की आत्मा निकल जाए, धाद की आत्मा, लुकुड़िया की आत्मा निकल जाए, हर प्रकार के बीमारी की आत्मा, घाव की आत्मा निकल जाए, रिंपस पानी पाने की आत्मा निकल जाए। पिता परमेश्वर आपको लहू से घाव को धोते हैं पिता, आपके मौत से घाव को भरते हैं पिता। एक एक जन को खुजलीपन की आत्मा, दिनादार खुजली की आत्मा, इंफेक्शन की आत्मा यीशु के लहू से छोड़ और निकल जा पिता। तेरा रूह, तेरा आत्मा, तेरे शामत, तेरे बेटी को, तेरे बेटा को जीवन में प्रकट होने का पिता तूने मेरी प्रार्थना सुना और कबूल किया प्रभु, वो धन्यवाद पिता। मैं घटू आप बड़े पिता, मेरी महिमा ने प्रभु आपकी महिमा हो, मेरी बुराई ने प्रभु
प्रभु आप घबराए हो। पिता पुत्र यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मानता हूँ और मान के पाता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर जितने भी नेता है, लीडर है, मैं उन सबों के लिए प्रार्थना करता है। नेता लीडर को अच्छे से राज चलाने के लिए जिला को, पंचायत को, राज्य को, देश को और कंट्री को प्रभु, और कंट्री को चलाने के लिए प्रभु तेरे ओर से सहायता मदद मिले। जितने भी एमडी, सीएमडी और जितने भी प्रकार के पीएम है पिता परमेश्वर, राष्ट्रपति तक के लिए मैं प्रार्थना करते हैं पिता, सभी को हृदय में आत्मा में काम कर पिता, पुलिस प्रशासन को हृदय में काम कर पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर सही और उचित निष्कर्ष लेने पाए। जज के लिए भी मैं प्रार्थना करता पिता, उन लोग को प्रभु सही सोच समझ दे पिता परमेश्वर। पंचायत प्रतिनिधि को प्रभु उचित प्रभु लोगों को प्रभु उनको फंडिंग देने के लिए तो सहायता मदद कर पिता। एक एक जन को तो बुद्धि नॉलेज ज्ञान दे पिता। पुलिस प्रशासन को गलत लोगों को कैप्चर करने की आत्मा निकल जा पिता, और सही लोगों को सही मदद करने के लिए तो सहायता मदद कर पिता। एक एक जन को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। खास करके प्रभु इस चर्च को, इस कलीसिया को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं। जितने चर्च है, जितने कलीसिया है, वो तेरे हाथ में सौंपते पिता। आप से लेकर के जगत के आखिरी तक तो अपने हाथों में संभाले रख, और तेरे रूह, तेरे आत्मा, तेरे सामर्थ प्रकट होने पाए। हर कभी घटी की आत्मा यीशु नासरी के नाम से वो दूर हो जाए प्रभु। हर म्यूजिकल सामान लाने के लिए प्रभु तू सहायता मदद कर पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार टेंट पंडाल खरीदने के लिए, डेकोरेशन खरीदने के लिए प्रभु तू सहायता मदद कर प्रभु। तेरे ओर से हमारा सहायता मदद मिले पिता। तू मरा नहीं तो जिंदा पिता, तू पैदा नहीं तो सुने वाला पिता। तूने कहा जो कुछ मेरे नाम से मांगेगा वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं पिता पुत्र यीशु, मैं तेरे पवित्र नाम से मैं मांग के पाता प्रभु। प्रभु हम सभी प्रभु इस योग नहीं थे प्रभु कि तेरा दास, तेरा बेटा, तेरा चला कला था, लेकिन तूने स्वर्ग छोड़ के मृत्युलोक में पिता जो गुनाह को, जो पाप का सजा हम सबको पाना था, तूने अपने ऊपर उठा लिया प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे 39 कोड़े खाने से, तेरे सर पे कांटे की तार पहने जाने से, तेरे हाथ और पैर में कीले ठोके जाने से, तेरे पंजा छेदे जाने से, तेरे मारे जाने, काटे जाने से, तेरे कितने दिन जिंदा होने से प्रभु हम सब प्रभु तेरे महिमा में प्रभु खड़ा होने के लिए तो सहायता मिलते प्रभु। धन्यवाद तेरा महिमा प्रकट होने के लिए तो प्रभु तूने किसे जिंदा हुआ प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, वही महिमा को प्रकट करने के लिए प्रभु हम सभी प्रभु संडे के संडे कलीसिया में बहुत ताकत को आकर के तेरे सामने सिद्धा करने वाला बनूं, तेरे सामने घुटना टेकने वाला बनूं, तेरे महिमा करने वाला बनूं प्रभु। संसार पीछे नहीं, तेरे बच्चे भी चलने वाला बनूं प्रभु। तेरे रूह, तेरे आत्मा, तेरे सामर्थ हम लोगों को जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। हर बंधन की आत्मा, श्राप का आत्मा, वाद विवाद की आत्मा, टेंशन डिप्रेशन की आत्मा, लड़ाई झगड़ा की आत्मा, हर प्रकार की गरीबी की आत्मा, बंधन की आत्मा, श्राप की आत्मा पिता पुत्र यीशु तेरे पवित्र नाम से वो दूर हो जाए। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खिड़की खोला जाएगा। मैं मांगता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, मैं खिलाता हूँ प्रभु। एक एक जीवन में शांति सुकून दे पिता। जिनको जो चीज की आवश्यकता है उनको मुहैया कर पिता। मैं नहीं जानता पिता, लेकिन तू हर किसी को बारे में जानता पिता। हर किसी को उनको जरूरत के अनुसार तो पूरा कर पिता। जिनको जीवन साथी की आवश्यकता पिता, उनको जीवन साथी अच्छे मुहैया कर पिता। जिनको जीवन साथी है, जीवन साथी बराबर नहीं हो रहा है, उनको जीवन साथी बना दे पिता। पिता तूने कहा जो कुछ मेरे नाम से मांगेगा तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं पिता पुत्र यीशु के नाम से मांग के पाता है प्रभु। तूने कहा राई के दाने के बराबर अगर तुम्हारा विश्वास है तो मुझसे भी बड़े काम करेगा। ना विश्वास कर, तुम्हारे विश्वास के जरिए वो हर वो काम संभव होगा जो मैं करता हूँ। हालेलुया। तेरा विश्वास, मेरा विश्वास है तेरे वचन के ऊपर मैं चलूंगा पिता, और तेरे राज में, तेरे महिमा में ये चर्च, ये कलीसिया आगे बढ़ेगा पिता परमेश्वर। तेरे रूह से, तेरे आत्मा से, तेरे सामर्थ से कलीसिया आगे बढ़ने पाए पिता। दान, भेंट और दशमांश पर बीज बोने के लिए एक एक जन को प्रभु तेरे महिमा के लिए मदद मिले पाए। तेरे रूह, तेरे आत्मा, तेरे सामर्थ एक एक जीवन के ऊपर प्रकट होने पाए पिता पुत्र यीशु के पवित्र नाम से मैं मांग के पाता हूं प्रभु। तूने मेरी प्रार्थना को सुना और कबूल किया प्रभु। धन्यवाद पिता पुत्र यीशु के नाम से मैं प्रार्थना को मांग के पाता हूँ। आप सभी आइए कहिए आमीन 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 आमीन। परमेश्वर के जय, 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 परमेश्वर के जय।